गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं इस टाइटल का मतलब, जिसमें क्या दिया हुआ है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास, यानी कि अराउंड अस। और मैटर का मतलब क्या होता है, इसको हम इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जानते हैं। तो मैटर जो भी चीज़ हमें अपने आसपास यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में नज़र आती है, जिसमें कि अलग अलग वैरायटी की होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होता है। टेक्सचर मतलब उसकी अलग अलग बनावटें होती है। और यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में चाहे आप कुछ भी देखते हो, उसको साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया है, मैटर नाम दिया है। यहाँ तक कि जो एयर आप ब्रीद करते हो, फूड जो आप खाते हो, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, यहाँ तक कि एनिमल्स, ये सभी क्या है, या फिर आप स्मॉल ड्रॉप, जो वाटर का जो स्मॉल ड्रॉप है, यानी छोटे जो बूंदे हैं पानी के, और उससे भी छोटा जैसे सैंड है, जिसको हम हिंदी में रेत कहते हैं, सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। अब क्वेश्चन यह आता है कि आखिर मैटर को हम कैसे डिफाइन करें। तो मैटर को कैसे डिफाइन करें, तो इसके लिए देखिए कि हर एक मैटर, चाहे कुछ भी ले लो आप, जैसे कि आपकी पेंसिल, आपका पेन, आपकी नोटबुक, कुछ भी ले लो, तो आप उसमें क्या देखोगे कि जहाँ पे भी रखोगे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कुछ ना कुछ उसमें मास होगा। मास मतलब उसमें वेट होगा, और उसका जो है ना कुछ वॉल्यूम होगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ रखने की गुंजाइश होगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रखने की गुंजाइश हो जाती है। तो यानी कि कह सकते हो कि ऐसे सभी मटेरियल जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास और वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। इट मीन्स यू कैन से the material which occupied space and having mass and volume is called matter. अब इसके अगर हिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो अर्ली टाइम से, यानी कि पहले के समय से ही इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस होती गई है, मतलब डिस्कशन होता है। जो इंडियन फिलोसफर थे, अब फिलोसफर कौन होते हैं उसके बारे में जानते हैं ज़रा। फिलोसफर होते हैं ऐसे व्यक्ति जो किसी भी खास पर्टिकुलर टॉपिक पे डीपली स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं फिलोसफर। तो फिलोसफर ने क्लासिफाई किया था कि जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, पंच तत्व। वो पंच तत्व क्या थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, जितनी भी चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, यही इन्हीं 5 बेसिक चीज़ों से बनी है, ऐसा जो है ना इंडियन फिलोसफर्स का मानना था। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जो एंशियंट ग्रीक के फिलोसफर थे, उन्होंने भी इससे मिलती जुलती ही बातें कही। लेकिन आजकल जो मॉडर्न टाइम में जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। कौन से 2 टाइप से, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और दूसरा केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद के चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज इसका पहला टॉपिक। तो ये है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहला नेचर क्या होता है कि मैटर जो है ना, वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। अब इसमें यह समझिए कि 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिविलेज रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर, यानी कि 2 स्कूल हैं। एक वो स्कूल है जो कि ये कहता है कि कोई भी जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, जैसे कि ब्लॉक हो किसका, वुड के ब्लॉक के जैसे कंटिन्यूस है। लेकिन दूसरे जो स्कूल, यानी दूसरी जो थॉट रखने वाले होते हैं,
वो ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स की तरह, जैसे कि सैंड। अब इसमें जो है ना क्या हो गया है कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। अब आइए हम इसको, इस कन्फ्यूज़न को एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि ये जो है ना कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है। तो देखते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक जो है ना बीकर लेना पड़ेगा और उसमें 100 ml वाटर लेना पड़ेगा। 100 फिर उसमें जो है ना उस बीकर को जो है ना आधा भर दो और फिर उसमें मार्क कर दो कि कहाँ तक पानी भरा। फिर उसमें या तो आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करो या फिर शुगर को डिज़ोल्व करो, यानी कि उसको ग्लास के रॉड से या फिर प्लास्टिक की चम्मच से आप ले सकते हो। उससे क्या करोगे, उसको घोल दोगे। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, उसको ऑब्ज़र्व करोगे कि वाटर लेवल उसका बढ़ा या उतना ही रहा। तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि वाटर का लेवल अभी भी उतना ही होगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि आखिर जो ये मैटर है वो पार्टिकल से बना है या कंटिन्यूस है। तो आप श्योरली आंसर दोगे कि जितनी भी मैटर है वो पार्टिकल से बना है। अब पार्टिकल्स जो बना है वो भी इतना छोटा है जिसको कि हम आसानी से देख नहीं सकते बिना किसी जो है ना मशीन की मदद से। In order to answer this question, we need to use idea that matter is made of particles. What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout water. अब वो पार्टिकल से बना था, इसलिए क्या हुआ कि पूरे जो शुगर या फिर सॉल्ट का जो पार्टिकल्स था वो वाटर के बीच में बैठ गया और उससे हमें जो है ना कोई भी पता नहीं चला। अब अगली बात आती है कि कितनी छोटी है। तो कितनी छोटी है, तो इसके लिए फिर से आपको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। आप सभी के घर में नील होगी या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो, स्याही, इंक, तो उसका यूज आप कर सकते हो। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, कम से कम 5 कांच के गिलास लो। अगर बीकर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो 5 कांच की गिलास लो। उसमें क्या करो कि 10 ml या फिर कह सकते हो कि एक बड़ा चम्मच, बड़ी चम्मच जो होती है, बड़े स्पून जो होता है उससे 1 स्पून जो है ना क्या करो, इंक किसी में डाल दो और उसके बाद उसको मिलाओ और फिर उससे 1 चम्मच लेके फिर दूसरे में दो, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी सकते हो। इस फिगर में इस तरीके से डालते जाओगे तो आप ये देखोगे कि धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है कि इसका कलर तो थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन सब जो है ना सब में कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटा होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ml या 2 ml अगर डिटोल आप यूज़ करते हो, डिटोल का भी इसमें यूज़ कर सकते हो, तो 2 ml डिटोल से आप 1000 लीटर में अगर मिलाओगे तो तब भी उसमें से डिटोल की स्मेल आएगी। तो इसका क्या मतलब है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये जो है ना हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्मॉल है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। पार्ट 2 में हम जानेंगे इसके बाद की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।